आते हैं? टेम्परेचर, फोटो पीरियड, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? प्लांट्स जो होगा, प्लांट्स का ग्रोथ कब अधिक होगा? फोटो पीरियड अधिक हो या कम हो उस समय? फोटो पीरियड अधिक हो। ठीक है, हैंड साउंड कीजिए अपना। चलिए भार्गवी। यस सर। हमने कुछ डाटा पढ़ा था, ठीक ना? वर्ल्ड में Yes, कितने sir. मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं? सर 12। 12। इंडिया में कितने एनिमल स्पीसीज हैं? सर 90,000 90। 90,000 सॉरी 90,000। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई to 7 जुलाई। ओके, आयुष। यस सर। आयुष, कितने फ्लावरिंग प्लांट है हमारे पास? सर 15,000। 15,000। कितना परसेंट है वर्ल्ड का? सर 6%। कॉफी खोल के बैठे हुए हो? नो सर। पक्का याद ना? है सर। याद है? यस सर। ये बताओ कि ईस्टर्न देखा जाए, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में कहाँ पे वेजिटेशन अधिक होंगे? थिक वेजिटेशन कहाँ होगा, ईस्टर्न में कि वेस्टर्न में? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में थिक वेजिटेशन कहाँ पे होगा, ईस्टर्न या वेस्टर्न? सर वेस्टर्न। क्यों वेस्टर्न में अधिक होगा? कॉज क्या है? सर वहाँ पे बारिश सर होगा अच्छा सर, इसलिए ग्रोथ प्लांट का। अच्छा ठीक, यानी कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है? तो प्रेसिपिटेशन, यही फैक्टर ना? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। प्रज्ञा। यस सर। प्रज्ञा, हम वर्ल्ड में किस नंबर पे आते हैं अबाउट डाइवर्सिटी? कितने नंबर पे आते हैं हम लोग डाइवर्सिटी के लिए? सर क्या? वर्ल्ड में जो प्लांट स्पीसीज हैं, चलो सिर्फ प्लांट स्पीसीज के बारे में, हम लोग किस रैंक पे आते हैं प्लांट स्पीसीज के मामले में? वर्ल्ड रैंक हमारा क्या है? सर 10th। और एशिया में? सर 4th। हिमालय के किस पार्ट में वेजिटेशन अधिक होता है? सर किस स्लोप में? साउदर्न स्लोप्स में। क्यों वहां पे? सर क्योंकि वहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है इसलिए। इंडिया में सबसे अधिक कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे? सर इंडिया में सबसे अधिक किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? सर इंडिया में ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल कौन? एवरग्रीन, डिसिडियस? सर एवरग्रीन। एवरग्रीन। ये आपको हम ट्रॉपिकल, एवरग्रीन और डिसिडियस तो नहीं बताए थे, आपको बताया था ना मॉनसून। मॉनसून क्लास में डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में। इंडिया में यस सर। सबसे अधिक मॉनसून फॉरेस्ट जो होंगे वो पाए जाएंगे। यस सर। मॉनसून फॉरेस्ट जो होंगे, मॉनसून का मतलब क्या हो गया? मॉनसून में कभी बारिश खूब होगी, कभी बारिश कम होगी ना? यस बारिश सर। होगी ही नहीं, तो वहां पे डिसीडियस फॉरेस्ट अधिक मिलते हैं। तो अगर ट्रॉपिकल लेवल पे अगर बात कर रहे हो तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट सबसे अधिक होंगे। ओके सर। ओके, चलिए सभी अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए, फिर जब जरूरत पड़ेगी आप हैंड्स रेज कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। अब चलो, अब हम लोग के पास फॉरेस्ट का हम लोग देख चुके थे कि फॉरेस्ट का क्या क्या यूज है, और इंडिया में जो होगा 21.05% फॉरेस्ट है। ये है, होना चाहिए था अबाउट 1/3, यानी कि लगभग 30%, अबाउट 33% जनरली होना चाहिए था, जो 30% हम लोग कहते हैं, इतना होना चाहिए, लेकिन हमारे पास है 21.05%। और ये फॉरेस्ट बहुत सारा काम करते हैं। ये इकोलॉजिकल बैलेंस तक कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ जो होगा वो क्लाइमेटिक कंट्रोल भी अपने अंदर रखते हैं। ठीक, मूविंग अहेड। अब देखो, ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इंडिया के अंदर 5 है। 5 तरह के यहाँ पे फॉरेस्ट है। एक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, दूसरा ट्रॉपिकल डिसिडियस, तीसरा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक, उसके बाद है माउंटेन मैक्रोव। यहाँ पे देखो 3 जगह हम लोग ट्रॉपिकल वर्ड यूज किए हैं, 3 जगह ट्रॉपिकल। और एक हमने आपको बताया भी था, एक चार्ट भी हम लोग दिखाए थे कि ट्रॉपिकल हम लोग कब कहते हैं, किस कंडीशन में ट्रॉपिकल कहते हैं। वेट, ये देखिए, ये आपको डाटा दिया गया था, जिस डाटा में ये कहा गया था कि 24 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, और जनवरी में जो होगा उनका मीन टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और ये इंडिया में सबसे अधिक होता है।
ठीक ना। इंडिया में इसके अलावा एक और रेंज भी होता है जो कि हमारा रीजन है, वो है सब ट्रॉपिकल रीजन। याद है एक लाइन था, दैट वन वाज 23.5, शायद 23 डिग्री पे। ठीक, कौन सा लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक ना। उसके नीचे का जो पार्ट होता है ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और उसका जो होगा ऊपर टेम्परेट रीजन, लेकिन वहां पे कुछ जो पार्ट होता है इसको हम बोले थे कि वो सब ट्रॉपिकल रीजन भी कहलाता है। ठीक है, ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब आते हैं हम लोग क्लाइमेट चैप्टर, याद है आप लोग को ना? क्लाइमेट चैप्टर याद है? कुछ क्लाइमेट में कहाँ बारिश होती है, कहाँ पे बारिश नहीं होती है? नहीं पता है किसी को? कोई आंसर नहीं कर रहा है, सब भूल गया सब। याद है? आशु को याद है? अनम्यूट करें आशु। देखो चलो, क्लाइमेट में ये जो एरिया था, ये एरिया आइलैंड का एरिया है ना। कौन सा दिख रहा होगा, कौन सा आइलैंड है ये? और दूसरा ये कौन सा आइलैंड है? सभी के लिए क्वेश्चन है, सिर्फ आशु से नहीं पूछ रहे हैं। ये दोनों, इंडिया में जो मानसून होता है वो मानसून इसी तरफ से आता है ना, नीचे से साउथ से आता है मानसून, और जो नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू करता है। तो बारिश के बारे में हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले अगर रेनफॉल होता है कहाँ पे होता है? इन्हीं एरिया में होता है, लक्षद्वीप में होता है, अंडमान निकोबार में होता है। उसके बाद जो होगा ये साउथ वेस्ट जो होंगे वो इधर इंटर करते हैं, और फिर क्या होता है कि इधर साउथ ईस्ट वाले ये इधर आते हैं। ऐसे कुछ मानसून विंड्स आ रहे थे, याद है आप लोग को? ठीक ना। अब देखिए, इसका मतलब ये है, इस जगह पे हम लोग और चीज देखे थे क्या, कि यहाँ पे स्लोप्स काफी अधिक है। वेस्टर्न घाट यहाँ पे है ना, वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट जो बताया था हम लोग आपको, कि इधर ओरोग्राफिक रेनफॉल खूब अधिक होती है। मतलब कि जो मॉइस्चर विंड्स होती है, मॉइस्चर विंड्स काफी अधिक आते हैं, और आने के बाद क्या होता है, खूब अधिक बारिश करा के जाते हैं। समझ में आ रही बात? इस एरिया में भी हमने पढ़ा था कि इस एरिया में भी बारिश खूब अधिक होती है। और ये जो इंडिया का एरिया है, इन सभी एरिया में गर्मी भी काफी अधिक होगी। इस एरिया में थ्रू आउट द ईयर बारिश होते रहती है, प्रेसिपिटेशन काफी अधिक होगा। तो दो फैक्टर जो होगा आपको ध्यान देना है, एक फैक्टर जो होगा दैट वन इज टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर जो होगा वो क्या है, वो है आपका रेनफॉल। ठीक है। अब देखो इस जगह पे जो नीचे हमने बनाया ड्रॉ किया है, इस जगह पे टेम्परेचर भी है, रेनफॉल भी है। और यहाँ जो ऊपर हमने सर्कल किया है ईस्टर्न साइड में, इस साइड में भी टेम्परेचर भी है और रेनफॉल भी है। ठीक, इस जगह पे हेवी रेनफॉल है। और हेवी रेनफॉल कितना है, तो ये रेनफॉल जो होगा, हम लोग अगर रेनफॉल का करें तो ये 200 सेंटीमीटर प्लस जो होगा यहाँ पे रेनफॉल का। और इस कारण से इस एरिया में जो होगा फॉरेस्ट काफी अधिक होंगे। समझ में आ रही बात? और ये फॉरेस्ट ऐसे होंगे जिनको लीफ गिराने की कोई नीड नहीं है। लीफ वो जनरली नीड कब गिराते हैं, एक लंबे समय तक, जब उनको वाटर को रिटेन करना होता है। गर्मियों के टाइम पे ना पौधे ज्यादा लीफ गिराते हैं, इसलिए क्योंकि लीफ जो होगा ट्रांसपीरेशन खूब अधिक करता है। जितना पानी तुम लोग बायोलॉजी में पढ़े होगे कि हाँ, जितना भी पानी लेता है उसका 80% जो होगा प्लांट ट्रांसपायर कर देता है, रिलीज कर देता है। तो लीव्स जितने लंबे होंगे, बड़े बड़े होंगे, उतना ही अधिक ट्रांसपीरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे लीव्स बड़े होते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, लेकिन इस जगह पे बारिश खूब अधिक होती है। तो बारिश को गिराने के लिए जो लिम्स होते हैं ना, वो लिप्स कुछ ऐसे आ, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डाउनवर्ड टाइप होता है, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि बारिश होगा तो बारिश होने के सारे के सारे पानी जो होंगे नीचे गिर जाए। अगर इसके ऊपर वाटर रह गया, रिटेन कर गया, तो यहाँ पे फंगस वगैरह लग सकता है। ठीक है, तो इनके लिप्स जनरली जो होंगे, मतलब मोस्टली जो होंगे, वो यहाँ पे जो लिप होते हैं वो छोटे होते हैं। मैक्सिमम केसेस में लीफ जो होंगे छोटे होंगे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी पाए जाते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भाई एक प्लांट होगा। अब अगर इनकी बात करें तो इनकी डेंसिटी काफी अधिक होती है। और ये एवरग्रीन क्यों कहलाते हैं? देखो प्लांट है, और प्लांट हमेशा अपना पत्ता गिराएगा ही गिराएगा, लेकिन ये किसी खास सीजन में अपने सारे के सारे पत्ते नहीं गिराते। ठीक ना।
इनके पत्ते ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा एक एरिया जो होगा उस एरिया में सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उन सब ने एक साथ अपना पत्ता गिरा दिया। अगर एक साथ अपना पत्ता गिरा तो लगता है कि हाँ पतझड़ हो गई है, वहां पे शेडिंग ऑफ लिप्स हुई है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। और रिजल्ट क्या होगा, 2-4 पौधों के ऊपर पत्ते नहीं भी हैं फिर भी अगर आप उसको देखोगे तो वहां पे ग्रीनरी काफी दिखेगी। इसी कारण से इसको हम लोग एवरग्रीन बोलते हैं, हिंदी में सदा हरित वन, हमेशा हरा दिखने वाला वन है ये। बात आ रही समझ में? ठीक, हम लोग इसके डाटा नहीं देख रहे हैं, हम लोग इसको मैप से पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। इन सभी एरिया में ग्रीनरी काफी अधिक होने वाली है। ये सभी एरिया जहाँ पे रेनफॉल काफी अधिक होंगे, इस एरिया में या फिर आप आइलैंड वाला एरिया के हो, सभी एरिया में। कोई प्रॉब्लम हुई अभी तक? कुछ पूछना है तो बोलिए। अभी हमने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेनफॉल अधिक होता है, और जो लिप्स होते हैं वो लिप्स का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि रेनफॉल हो तो पत्तों पानी जो होगा उस पानी को नीचे गिरा दे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, इस एरिया में अगर पूछा जाए कि हाइट कितना होगा भाई, हाइट, तो यहाँ पे बहुत छोटे पौधे मिलते हैं और बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज भी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 60 मीटर लंबा एक ट्री भी हो सकता है जिसका लेंथ 60 मीटर हो। वेट, यहाँ से बेटर हम यहाँ पे जो बुक का डायग्राम होता है उसको हम लेते हैं। देखो यहाँ पे इस एरिया में बहुत लंबे लंबे ट्री भी हुए हैं, ये 60 मीटर ऊपर। ठीक, उसके बाद जो होगा वहां पे दूसरा जो है ट्री 40 मीटर है, तीसरा और नीचे है, और फिर नीचे देखना 1.5 मीटर यानी कि हर्ब्स एंड श्रब्स इस हाइट के भी जो होगा यहाँ पे ट्रीज अवेलेबल है। क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कैनोपी इतनी डेंस होती है ना कि सनलाइट नीचे तक नहीं आ पाता है, और ऐसे में बहुत सारे ट्रीज एक दूसरे के साथ compete करते हैं ताकि वो सनलाइट को पा सकें, और इसलिए क्या होता है कि उनका हाइट कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहता है। और वहीं पे जो नीचे प्लांट्स लगे उनके पास सनलाइट आता नहीं है, मिलता नहीं है, रिजल्ट ये होता है कि उनको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाती और उनका साइज छोटा रहता जाता है। ठीक, तो ये जो देखने में जो फर्स्ट लगता है मल्टी लेयर लगता है, मल्टी लेयर, देखो मल्टी लेयर मतलब एक के ऊपर एक लग रहा है ना, सबसे नीचे है उसके ऊपर एक और है उसके ऊपर एक और है, ऐसे करके यहाँ पे प्लांटेशन होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, चलो अब इसका नोट्स के ऊपर चलते हैं। आदित्य रिप्लाई करो सर, तुम लोग रिप्लाई नहीं आ रहा, बस 1-2 आंसर जो होंगे वो यस सर कह रहे हैं। क्लासेस के ऐसा होगा तो मोनोटोनस हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे हम आगे, कंप्लीट हो गया खत्म, बस यही चीज बोलेंगे। देखिए, तो यहाँ पे अगर हम इसके बारे में नोट डाउन करना शुरू करें तो सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फर्स्ट में, तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो वेस्टर्न घाट में, आइलैंड ग्रुप जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और असम, तमिलनाडु के कोस्ट में। यहाँ पे रेनफॉल अधिक होना चाहिए और ड्राई सीजन बहुत ही छोटा होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल। हाइट जो होगा इनका हाइट 60 मीटर ऊपर तक जाता है। ये जो होंगे ये वार्म और वेट रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पे लगभग हर एक तरह का वेजिटेशन मिलता है। और इस एरिया में सभी के सभी जो प्लांट होते हैं वो एक टाइम पे अपने लिप्स को शेड नहीं करते हैं, इस कारण से ये एवरग्रीन टाइप का दिखता है हमेशा के हमेशा। और आगे इसके बारे में पढ़ें तो इसमें जो होगा कॉमर्शियल वैल्यू के यानी कि अधिक पैसे में बेचने वाले जो होंगे प्लांट से काफी अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पे कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट जो होंगे ट्री जैसे इबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है, रबर है, चिंचोना है, चिंचोना जैसे कि आपकी दवा बनती है, ये सभी प्लांट्स वहाँ पे अधिक मिलते हैं। इस एरिया में जनरली जो होंगे आपके जितने भी आपके मैमल टाइप ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे रहेंगे, एलिफेंट, मंकी, लेमर, डियर, ये नॉर्मली यहाँ पे मिलते हैं। असम में जाओगे, वेस्ट बंगाल में जाओगे तो वहां पे वन हॉर्न राइनो अधिक होता है, और वहीं पे बैट, स्लॉथ, स्कॉर्पियन, स्नेल, ये सभी इसके जंगल में पाए जाते हैं। ठीक ना, तो चलो यहां से नोट डाउन करना शुरू करो, आपको सिर्फ और सिर्फ बोल्ड वाले टर्म्स। नोट कीजिए सिर्फ बोल्ड टर्म्स।
नोट कर चुके? चलो एक आंसर आया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लग्जरियंट वेजिटेशन क्या होता है? ठीक, कोई आंसर करना चाहता है? हम नेक्स्ट स्लाइड कर दे रहे हैं। वेट, नेक्स्ट स्लाइड पे, तब तक आप लोग नोट डाउन करो। हाँ, क्वेश्चन है कि लग्जरियंट वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? कोई नहीं बोल रहा है। एक आंसर तो है। आशु, हैंड रेज करो तो। कहाँ हो? आशु, क्वेश्चन पूछा गया है कि लग्जरियंट वेजिटेशन क्या होता है? क्या है ये लग्जरियंट वेजिटेशन? वह सारी आपको मेरी ना? यस सर। नेटवर्क इशू लग रहा है तुम्हारा। माइक ऑन है लेकिन कुछ भी उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है। प्रज्ञा, बताएंगे क्या आप? यस सर। लग्जरियंट वेजिटेशन
सर लग्जरियंट वेजिटेशन मतलब कि यहाँ पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो वेजिटेशन है, इतने सारे कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज, इतने सारे एनिमल्स है, तो इसकी वजह से ये जो फॉरेस्ट है मतलब उसमें बहुत लग्जरी टाइप है। हाँ, सबको वही लग सकता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वेल राइट। चलो यहाँ पे एक ऋषु का आंसर है कि इट मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट फाउंड इन इट। देखो लग्जरियंट वेजिटेशन का मतलब बिल्कुल यही है कि यहाँ पे लगभग हर एक तरह के प्लांट जो हमको मिलते हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स नहीं कर सकते हो यहाँ पे। लग्जरी मतलब कि आप अगर लग्जरी की बात कर रहे हो तो यानी कि आपके पास हर एक चीज होना चाहिए ना। लग्जरीज लाइफ जी रहे हो तो तुमको हर चीज की सुविधा मिलनी चाहिए। तो वैसे ही इस जगह पे, इस एरिया में हर तरह के प्लांट्स होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग लग्जरियंट वेजिटेशन यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक ना। चलो नोट कर चुके सब। हाँ ऋषु बताइए। सर जो रेनफॉल है उसको सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है, वो डिनोट क्या कर रहा है। क्या डिनोट कर रहे हैं, नहीं समझा जैसे कि तुम्हारी बात, फिर से रेनफॉल, बोलो। जैसे कि रेनफॉल बोल रहा है कि हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, हाँ तो हाँ, इसका मतलब क्या हुआ। रेनफॉल को किस में मेजर करते हैं। सर ये नहीं मालूम है, मतलब जैसे 200 रेनफॉल को सेंटीमीटर। देखो, रेनफॉल को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। यस सर। रेनफॉल को सेंटीमीटर में कैसे, तो जो भी आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, वो एक तरह का ट्यूब क्रिएट करके रखते हैं, यस सर। और उसमें कितना रेनफॉल हो रहा है ना, उससे उसको मेजर करते हैं, तो उसका एक लेंथ होता है कि हाँ यहाँ पे कितना लेंथ तक रेनफॉल हुआ एक साल के अंदर। तो वही ओ 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है, रेनफॉल का यूनिट है 200 सेंटीमीटर, ठीक ना। ओके सर। यस सर। नोट कर चुके। अब आगे आइए, अब यहाँ पे फिर से इसी में आते हैं। देखो ये जो बाकी बीच का एरिया है, मैक्सिमम पार्ट, इस एरिया में रेनफॉल कम होगा, होगा। इन सभी एरिया में कम रेनफॉल होंगे ना, ये सभी जो एरिया है, इसलिए क्योंकि जो होंगे वो अब यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होती है, मतलब सालों भर यहाँ पे रेनफॉल होने वाला नहीं है। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ मानसून वाला रीजन है, और मानसून वाला रीजन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो रेनफॉल होगा वो शुरू होगा जुलाई में, जून जुलाई में शुरू होगा और सितंबर में जाकर खत्म हो जाएगा। जून से यही होगा, बारिश का सीजन होता है, ठीक। समझ में आ रही बात, ठीक ना। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जो ये एरिया है, इस तरफ के एरिया, इस एरिया में रेनफॉल कुछ अधिक ही होता है, मतलब कि जनरली जो होगा, जितना वेस्टर्न घाट में रेनफॉल हो रहा है ना, लगभग उसी का रेनफॉल यहाँ पे होगा। इस जगह भी जो बंगाल का एरिया है, इस एरिया में भी रेनफॉल थोड़ा बहुत अधिक होते हैं, ठीक ना। तो ये जो एरिया है बीच वाले, इनका जो मेजरमेंट होता है, दैट वन इज 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। 70 से कहां तक, 200 तक। वॉइस आ रही है क्या, तस्लीम को वॉइस में प्रॉब्लम है मेरी, वॉइस क्लियर है सबको। दो को मेरी साउंड नहीं आ रही है, क्लियर आ रही है ना प्रज्ञा को। विश कुमार बोल रहे हैं कटकट क्या आ रहा है, क्या कटकट की वॉइस आ रही है मेरी, वॉइस चेक करिए क्या क्लियर है। बहुत कोई बोल रहे हैं कि क्लियर है, तुम लोग बोल रहे हो कि लैग कर रहा है। अरे क्या बोल रहे हो सब, यस सर यस सर जब पूछ रहे हैं। वॉइस क्लियर है कि नहीं है, नॉट क्लियर। अच्छा वेट कीजिए, अगर ऐसा कुछ है तो हम देख लेते हैं, एक मिनट वेट कीजिए। तब क्लासेज आपके लंबे चलेंगे, ये ना कहना कि सर क्लास खत्म कीजिए, क्योंकि आज हम अपना टॉपिक खत्म करेंगे जहां तक मुझे खत्म करना है। वेट, हम एक बार चेक करते हैं नेटवर्क सेटिंग।
चलिए अब चेक कीजिए, क्या अब आवाज आ रही है सही, क्या अभी भी लैग कर रही है? जल्दी बताइएगा, अभी भी लैग कर रही है क्या वॉइस? क्लियर है अब? ओके ओके देन, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, ये जो बीच का एरिया हमने अभी ड्रॉ किया है, इस एरिया में रेनफॉल जो होगा, वो रेनफॉल का जो रेंज होता है दैट वन इज 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। इसके पहले वाला हम लोग जो पढ़े हैं एवरग्रीन वाले में, वहां पे रेनफॉल जो था दैट वन वाज अबव 200 सेंटीमीटर ना। और ये जो एरिया हमने अभी मार्क किया है, इस एरिया में रेनफॉल जो होगा वो होता है 70 टू 200 के बीच में। यानी कि हम लोग 3 एरिया में लगभग बांट के रखे हैं, एक 70 से कम, एक 70 से 200 और एक जो होगा 200 से अधिक। यही 3 एरिया हम लोग डिवीजन किए हैं, ठीक है। 200 से अधिक हाई रेनफॉल का एरिया होगा, 70 टू 100 जो होगा मॉडरेट रेनफॉल का एरिया होगा, और 70 सेंटीमीटर से जो लो होगा वो लिस्ट रेनफॉल का एरिया होगा। समझ में आ रही बात? मानसून के कारण बारिश होती है, मानसून चलता है जून टू सितंबर, यानी कि इस एरिया में रेनफॉल जो होगा वो जून टू सितंबर तक होने वाला है, और यहाँ पे एवरेज रेनफॉल 70 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में। क्लियर? यस और नो? बातें समझ में आई अभी तक? अरे जल्दी जल्दी आप लोग रिप्लाई किया करो, ठीक ना। अगर रिप्लाई नहीं कर सकते तो सामने जो होगा यहाँ पे थम्स अप जो होगा वो आप दिखा सकते हो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि लिफ्ट में फिर वही चीज, एकोमोडेशन पॉलिसी, लिफ्ट खुद को एकोमोडेट करेंगे, प्लांट्स एकोमोडेट करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि इन समर सीजन जिस समय खूब अधिक टेम्परेचर होता है, और उस टाइम पे रेनफॉल को कम करने के लिए, ताकि अधिक ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए, क्योंकि रेनफॉल उसमें हो नहीं रहा है, तो ट्रांसपीरेशन कम करने के लिए क्या होता है, समर में अपने पत्ते गिरा देते हैं। पत्ते एक बार गिरा देंगे तो लगेगा कि हाँ पत्ते गिर गए, पतझड़ हो गई है, और इस कारण से डिडियस टाइप पतझड़ वाले पर्णपाती वन की तरह दिखेंगे, पर्णपाती यानी कि पत्ते उसके गिर गए। तो इस एरिया में डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। समझ में आई बात? और ये डिसीडियस फॉरेस्ट जो होंगे वो कैसे एरिया में है, ट्रॉपिकल एरिया में, इसलिए हम इसको ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट कर रहे हैं। ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया क्या था मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक। अब ये देखो, ये जो डिसीडियस फॉरेस्ट होगा, ये डिसीडियस फॉरेस्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, इसके अंदर भी, ठीक ना। 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट जो होगा वो होता है आपका 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक, एक पार्ट होगा 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर, और दूसरा इसके बाद जोड़ लीजिए, क्या बचा, 100 टू 200 सेंटीमीटर, यही बचा ना। दूसरा थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है आज मुझे। लग रहा है
को मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर है सबको? ओके, बीच में थोड़ी देर के लिए नेटवर्क इशू हो चुका था। ओके देन आगे बढ़े। देखो हमने अभी जो तक बताया था, क्या तुम लोग उस समय तक सुने थे कि दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं? एक होता है 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। दूसरा जो होगा वो होता है 100 टू 200 सेंटीमीटर। ये चीज आप लोग सुने थे कि नहीं सुने थे? क्योंकि उसी समय जो होगा यहाँ पे नेटवर्क इशू दिखाना शुरू किया था। ठीक है, चलिए सुने थे आप लोग। चलो ठीक, फिर से मैं बता दे रहा हूँ एक बार कि देखो इस एरिया में क्या होना है कि इस एरिया में बारिश जो होगा जो 70 टू 200 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 70 से 200 सेंटीमीटर वाले को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट जो होगा वो डिवाइड करते हैं हम लोग 70 टू 100, ठीक ना, और दूसरा हम लोग डिवाइड करते हैं 100 टू 200। बताओ इसमें किस एरिया में अधिक बारिश होगी? 70 टू 100 वाला, 70 से 100 वाला में, कि 100 से 200 वाले में? चैट में बताइए जल्दी। हंड्रेड टू हंड्रेड, यानी कि अगर बारिश की बात करें तो कौन इन दोनों में ड्राई दिखेगा? ये एरिया ड्राई दिखेगा कि फिर जो 200 के आसपास वाला 100 टू 200 वाला वो एरिया ड्राई दिखेगा? ड्राई कौन होगा? सूखा। जब बारिश डाल दी है तो सूखा कौन होगा? सूखा यही होगा ना इन दोनों में। 70 टू 100 वाला जो होगा ये ड्राई होगा, और यहीं पे जो होगा ये वाला जो होगा वो कौन सा होगा? ये वेट होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो भी वेजिटेशन है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस एरिया के वेजिटेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ड्राई डिसीडियस, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉइस्ट डिसीडियस, ठीक ना। तो डिसीडियस फॉरेस्ट दो तरह के होंगे, एक ड्राई डिसीडियस होगा और दूसरा मॉइस्ट डिसीडियस होगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, इस एरिया में पत्ते गिर जाएंगे, ये भी हमने देख लिया, डिसीडियस फॉरेस्ट हो गया, पत्ते गिर जा रहे हैं इसका से। और खास बात इस एरिया की यही होती है कि इस एरिया में, मतलब कि ये जो हमने अभी राउंड किया है, इस एरिया में जो आपके टिम्बर वाले, टिम्बर जिससे कि आप अपने घरों में फर्नीचर जो बनाते हो ना, वो यहाँ पे काफी दिखने मिलते हैं। तो टिम्बर में तुम सुनते होगे साल, सागवान, शीशम, ठीक। इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट जैसे मैंगो, गुआवा, वो सब के सब प्लांट यहाँ पे मिलेंगे हमें। वो सारे के सारे प्लांट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। किस एरिया में? तो इस डिसीडियस वाले एरिया में। और इंडिया का सबसे बड़ा पार्ट जो होगा वो यही कवर करता है। इसी ट्रॉपिकल डिसीडियस को हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। समझ में आई बात? ठीक ना। तो चलो हम एक बार नोट नहीं करवाते हैं आप लोग को, बस समझा देते हैं ताकि आप लोग बाद में फिर इसको पढ़ते रहोगे और नोट डाउन कर लिए। तब तक हम लोग अपना टॉपिक क्लियर कर लेंगे। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो ये सबसे अधिक स्प्रेडेड है पूरे के पूरे इंडिया में, वाइडली स्प्रेडेड है। इसको हम लोग मानसून फॉरेस्ट के भी नाम से जानते हैं। और रेनफॉल का रेंज यहाँ पे है 200 टू 70, बता चुके हैं हम आपको। ये अपने लीफ जो होंगे 6 से 8 वीक तक समर में गिरा देते हैं, समर के महीने में। और रेनफॉल के बेसिस पे इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक जो एरिया होगा वो होता है 100 टू 200 सेंटीमीटर का, ये एरिया जो होगा मॉइस्ट डिसीडियस कहलाता है। और ये कहाँ होंगे? तो हिमालयज में, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब के एरिया में ये होंगे, या वेस्टर्न घाट के आसपास। इसका सबसे डोमिनेंट स्पीसीज जो होगा दैट वन इज टिक, ठीक ना। सबसे डोमिनेंट स्पीसीज जो यहाँ पे है वो कौन है? वो है टिक। इसके अलावा बॉम्बे, साल, शीशम, सैंडलवुड, ठीक ना, खैर, कुसुम, ये बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद दूसरा जो होगा इसका पार्ट, दैट वन इज मॉइस्ट डिसीडियस। और इस मॉइस्ट डिसीडियस में, सॉरी ड्राई डिसीडियस, इसमें जो होगा वो रेंज होगा वो होगा 100 टू 70 सेंटीमीटर का, ठीक। और हम लोग का जो बिहार है या यूपी है या पेंसुलर एरिया है वो इसी के अंदर आता है, ठीक ना। इस एरिया को बहुत अधिक अमाउंट में क्लियर कर दिया गया है, और इस एरिया में आप ग्रेजिंग के लिए या कल्टीवेशन के लिए इस एरिया का भरपूर यूज करते हो, ठीक। इस एरिया में जो कॉमन एनिमल्स पाए जाते हैं वो है लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। आई बात समझ में? नोट नहीं करना है अभी, कुछ भी नोट करने को नहीं बोल रहे हैं।
क्योंकि हमारा टाइम जो होगा थोड़ा सा वेस्ट हो चुका है नेटवर्क कनेक्शन के चलते। आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़े? ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट वन है हमारा वो है थॉर्न फॉरेस्ट। राजस्थान, राजस्थान के बारे में बताइएगा लोग। और बारिश वहां पे खूब अधिक या कम? बारिश वहां पे अधिक होती, मॉडरेट होती, कम होती है? 3 ऑप्शन है। हाई रेनफॉल 150 सेंटीमीटर कर दो तो मॉडरेट हो जाएगा बाबू। 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक, तो यानी कि बिलो 70 सेंटीमीटर होगा, यही रेंज होगा ना, बिलो 70 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे जो वाटर लेवल होगा, वो वाटर लेवल, वाटर टेबल जो तुम लोग सुनते हो, वो बहुत ऊपर तो होने वाला नहीं, बहुत नीचे होंगे। जैसे हम पानी के नीचे से, जमीन के नीचे से पानी निकालते हैं ना, अंडरग्राउंड वाटर, तो वो तो वाटर लेवल बहुत ही नीचे होगा। तो रूट्स को अगर वाटर लेना है तो उनके रूट्स कैसे होंगे, लंबे के छोटे? लॉन्ग होंगे। ठीक, बिल्कुल सही बात है, लॉन्ग होंगे। और स्कैटर्ड होंगे। स्कैटर्ड का मतलब क्या होगा, एक ही जगह पे सारा रूट्स नहीं जाएगा, अलग अलग एरिया में जाएगा, अलग अलग एरिया में मूव करते हैं ताकि जहां से उनको वाटर मिल सके वहां से उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। अब इसके बाद तुम लोग कैक्टस देखे हो ना, कैक्टी, कैक्टस, इसके जो प्लांट्स होते हैं वो सक्लेंट टाइप के होते हैं। कभी डिस्कवरी वगैरह में देखना समझना, लोग जो होगा वो कैक्टस का रस निकाल के पीता है जब वहां पे पानी नहीं मिलता है तो। ये इसलिए क्योंकि वो अपने पास वाटर को स्टोर करके रखते हैं। तो उनके जो स्टेम्स होंगे, जो बॉडी पार्ट होगा वो सक्लेंट टाइप का होगा, जो कि पानी को अपने पास स्टोर करके रख सके। ठीक है, क्लियर है? ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वन अगर आगे हम लोग बढ़े तो वहां पे जो लिप्स होंगे, लिप्स को ट्रांसपिरेशन हाई करना है कि लो करना है, ट्रांसपिरेशन बढ़ाना है घटाना है? लो ट्रांसपिरेशन करेंगे तो क्या वो अपने पास लिप्स रखेंगे? नहीं रखेंगे, लेकिन उनको फोटोसिंथेसिस करना है। तो उनके जो लिप्स होते हैं ना, वो लिप्स मॉडिफाई होकर वो बन जाते हैं वहां पे थॉर्न्स, कांटे बन जाते हैं। ठीक ना, यही फीचर है आपका किसका, तो आपके थॉर्न फॉरेस्ट का। थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि वो वैसे एरिया में, एरिड रीजन जहाँ पे सूखा अधिक पड़ता है, एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन में वो मिलेंगे। ये है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो रेनफॉल है यहाँ पे लेस देन 70 सेंटीमीटर। थॉर्नी ट्रीज होंगे किस किस एरिया में होंगे, तो मैप देख लीजिएगा, मैप में मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ बीच का भी पार्ट उसको हम दिखा दे रहे हैं। यूरोफेबियाज एंड कैक्टी, ये प्लांट के टाइप से जो कि यहाँ पे सबसे अधिक मिलते हैं। ये इनके जो रूट्स होंगे वो स्कैटर्ड होते हैं और लंबे लंबे होते हैं। स्टेम जो होंगे वो सक्लेंट टाइप के होते हैं। लिव्स ठीक होंगे, मोटे होंगे और छोटे होंगे। और यहाँ पे यही जो लिव्स जो होंगे वो आगे चेंज होकर वो थॉर्न का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इस एरिया में बड़े बड़े लंबे लंबे जानवर नहीं मिलते हैं, छोटे छोटे जानवर मिलते हैं यहाँ पे, छोटी हाइट वाले, जिनमें से रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ ये कॉमन है। हाँ, एक लंबा एनिमल मिलता है, दैट मीन इज कैमल। और कैमल क्यों मिलते हैं ये भी आप लोग समझ सकते हो। पता ना कैमल क्यों मिलता है? ठीक, ये यहाँ पे सामने आपका फिगर दिया हुआ है। दिस वन इज डिसिडियस फॉरेस्ट, पत्ते गिरा रहा है, और ये जो होगा आपका थॉर्न फॉरेस्ट है। ठीक है, अब देखो, अब तुम लोग को जो भी नोट करना होगा उस नोट्स में तुमको लिखने क्या क्या होते हैं। फॉरेस्ट में रेनफॉल कितना हो रहा है ये लिख लेना है आपको। एरिया कौन कौन सा है, किस किस एरिया में फॉरेस्ट जो होंगे वो उगे हुए हैं वो आपको लिख लेना है। किस किस एरिया में फॉरेस्ट है वो आप लोग नोट डाउन कर लोगे। और उस एरिया में उनके जो होंगे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, उस एरिया में कौन कौन से वेजिटेशन मिलते हैं, कौन कौन से पौधे मिलते हैं, और कैसा कैसा वाइल्ड लाइफ वहां पे, उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक, हो जाएगा सबसे? और किसी को नहीं समझ में आया तो पूरा का पूरा नोट्स लिख लेना, हो जाएगा ना? ओके, चलो अभी दूसरा क्लास में शुरू करना है, तो ये क्लास अभी हम इन कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, इट मे बी पॉसिबल कल अगर क्लासेस मेरे लगे तो ट्राई करेंगे हम लोग कल कहूत खेलने का। रेडी हो सब कहूत के लिए? चैप्टर रहेगा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन।